हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ कंपाउंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द वे ऑफ नेमिंग इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। जिस तरीके से हम एक कंपाउंड का नेमिंग करेंगे उसे बोलते हैं नोमेनक्लेचर। A binary compound containing only two elements. Out of the two element, one may be metal and other non-metal, or both may be non-metal. जितने भी बाइनरी कंपाउंड होते हैं वे सारे के सारे दो एलिमेंट से लेकर बने होते हैं, जिसमें कि एक एलिमेंट मेटल होता है और दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल होता है, और दोनों के दोनों सारे नॉन मेटल होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखिए, ये एक बाइनरी कंपाउंड है। ठीक है, ये कितना एलिमेंट से बनता है? दो एलिमेंट से बनता है। ठीक है, जिसमें कि एक एलिमेंट मेटल होता है और दूसरा नॉन मेटल होता है। इसका एग्जाम्पल है NaCl। ये एक बाइनरी कंपाउंड है। सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है। ये दो एलिमेंट से बना है, इसलिए ये एक बाइनरी कंपाउंड है, जिसमें कि सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। ठीक है, अब जो दूसरा क्या होता है, दोनों के दोनों सारे नॉन मेटल हो सकते हैं। ठीक है, बोथ आर नॉन मेटल। इसका एग्जाम्पल है CO2। ठीक है, इसमें कार्बन भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। ये दो एलिमेंट से लेकर बना है, इसलिए ये बाइनरी कंपाउंड है, जिसमें कि कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में ये जो बाइनरी कंपाउंड है इसके बारे में बात करेंगे, और दूसरे वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे जो बाइनरी कंपाउंड होता है जिसमें कि दोनों के दोनों सारे नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड कंटेनिंग मेटल एंड नॉन मेटल। जो भी बाइनरी कंपाउंड होता है उसमें अगर एक एलिमेंट मेटल होता है और दूसरा जो नॉन मेटल होता है, उसका नेमिंग कैसे करेंगे वो हम जानेंगे। इसको नेमिंग करने के लिए कुछ रूल को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला रूल ये बोलता है कि द नेम ऑफ द मेटालिक पार्ट इज मेंशन फर्स्ट। पहला क्या करना है, जो भी मेटालिक पार्ट होता है उसको पहले लिखना है। ठीक है, पहला हमको मेटालिक पार्ट को लिखना है। दूसरा क्या बोलता है, द स्टेम ऑफ द नेम ऑफ द सेकेंड एलिमेंट दैट इज द नॉन मेटल इंड विथ IDE। और दूसरा क्या करना है, पहला मेटालिक पार्ट को लिखना है, दूसरे में नॉन मेटालिक पार्ट को लिखना है, और इसको ऐसे लिखना है जैसे कि उसके लास्ट में IDE होना चाहिए। जितने भी नॉन मेटल पार्ट को लिखने के समय हम उसका एंडिंग कैसे करेंगे, IDE से एंडिंग करेंगे। तो उसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए NaCl। ठीक है, ये एक बाइनरी कंपाउंड है जिसमें कि सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो पहला रूल ये बोलता है कि पहले मेटालिक पार्ट को लिख दो। ठीक है, ये सोडियम है, सोडियम है मेटालिक पार्ट। ठीक है, मेटालिक पार्ट को मैं लिख दिया। अब नॉन मेटालिक पार्ट को लिखो, कैसे लिखो, ये नॉन मेटल पार्ट है क्लोरीन। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है जैसे कि उसका लास्ट में क्या होना चाहिए, IDE होना चाहिए। तो इसको लिखते हैं क्लोराइड, CHLORIDE,
आईडी आना चाहिए उसके लास्ट में। ठीक है, ठीक है, ये थी इसके एग्जांपल। अब तीसरा रूल क्या बोलता है देखते हैं। इफ द बाइनरी कंपाउंड containing metal of variable valency, the metal is followed by a Roman numeral in bracket to indicate its valency state। अगर जो बाइनरी कंपाउंड में मेटल होता है वो अगर वेरिएबल वैलेंसी को अगर शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी उसमें रहता है, तभी क्या होगा, उसमें एक रोमान नंबर को यूज़ किया जाएगा, रोमन लेटर को यूज़ किया जाएगा, जैसे कि वो उसका वैलेंसी स्टेट को इंडिकेट करता रहेगा। जैसे कि हम बात करते हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक, ठीक है, जैसे कि आर्सेनिक, आर्सेनिक का दो वैलेंसी होते हैं, एक 3 और एक 5। ठीक है, ये एक वेरिएबल वैलेंसी है, ये एक वेरिएबल वैलेंसी का एग्जांपल है। तो वेरिएबल वैलेंसी क्या है, जो भी एलिमेंट एक से अधिक वैलेंसी उसमें रहता है तब उसे कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। इसमें देखिए आर्सेनिक का दो वैलेंसी होता है, एक 3 और एक 5। ठीक है, इन कॉमन मेथड ऑफ नेमिंग द लोअर वैलेंसी स्टेट ऑफ द मेटल इज indicated by suffix OUS and the higher valency state by suffix IC। तो क्या है, जो भी मेटल वेरिएबल वैलेंसी को अगर शो करता है, उसका अगर मैं लोअर वैलेंसी को अगर यूज करूँगा तो उसमें सफिक्स कौन सा यूज होगा, OUS। उसका नेमिंग लिखते समय एक सफिक्स को यूज करना पड़ेगा, वो सफिक्स है OUS। अगर वही मेटल का हम हायर वैलेंसी को अगर यूज करेंगे तभी हम उसमें एक सफिक्स का यूज करेंगे जो कि IC। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए यह है आर्सेनिक, आर्सेनिक, आर्सेनिक। ये जो आर्सेनिक का जो दो वैलेंसी है, एक 3 और 5, इसमें लोअर वैलेंसी है 3 और हायर वैलेंसी है 5। अगर जो भी कंपाउंड में अगर 3 वैलेंसी को यूज किया गया है तो जो आर्सेनिक का नेम में सफिक्स कौन सा यूज होगा, OUS। कैसे लिखेंगे, आर्सेनियस। ठीक है, आर्सेनिक को OUS में ख़त्म करेंगे लोअर वैलेंसी अगर यूज किया गया है तो। अगर आर्सेनिक का जो हायर वैलेंसी अगर यूज किया गया है तो उसका नेमिंग के बाद में हम लिखेंगे IC। ठीक है, तो क्या होगा, आर्सेनिक। ठीक है, उसमें IC का यूज किया गया है। तो सफिक्स का मतलब ये है जो भी नेमिंग के बाद यूज होता है उसे बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए AS2S3 और AS2S5। इसमें देखिए आर्सेनिक का जो 3 वैलेंसी है इसमें यूज किया गया है और इसमें जो आर्सेनिक का जो 5 वैलेंसी है इसमें यूज किया गया है। तो ये तो 3 सल्फर के पास प्रेजेंट है, ये आर्सेनिक का कैसे वैलेंसी हुआ, हम फॉर्मूला जब पढ़ाए थे हम उसमें हम बताया था। तो देखिए जो सल्फर का वैलेंसी 2 है, आर्सेनिक का वैलेंसी 3 है, जब फॉर्मूला लिखेंगे ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे तो AS2 हो जाएगा, S3 हो जाएगा। अब ये भी वैसा ही होगा, जो आर्सेनिक का जो 5 वैलेंसी अगर इसमें यूज किया गया है और इसमें जो 2 वैलेंसी है तो ये क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस होने के बाद क्या बन जाएगा, AS2S5। ठीक है, ऐसे बनता है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो जाकर मेरा
जो फॉर्मूला वीडियो है जाकर प्लीज़ चेक कीजिएगा। तो देखिए, अब इसमें जो लोअर वैलेंसी को यूज किया गया है, तभी जो आर्सेनिक का नेमिंग कैसे होगा, OUS से एंडिंग होगा। तो देखिए, OUS से मैं एंडिंग किया। अब सल्फर जो नॉन मेटल पार्ट है उसको कैसे लिखना है, उसको IDE से ख़त्म करना है। ठीक है, उसको IDE से ख़त्म करना है। तो ये सल्फर है, सल्फाइड लिखेंगे। ठीक है, IDE से ख़त्म करना है। अब इसका नामिंग करेंगे। देखिए, इसमें हायर वैलेंसी को यूज़ किया गया है, तो इसलिए आर्सेनिक का जो नाम है उसका एंडिंग कैसे होगा, IC से एंडिंग होगा। तो आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड होगा। क्यों सल्फाइड में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर सल्फर नॉन मेटल है और उसको मैं ऐसे एंडिंग करना चाहूँगा जैसे कि उसके लास्ट में ID होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी इसकी बात। अब कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए इसमें देखिए, इसकी तो बात कर चुके थे, फिर से मैं समझा देता हूँ। सोडियम यह है क्लोराइड, सोडियम यह है क्लोरीन। तो पहला रूल ये बोलता है कि पहले मेटालिक पार्ट को लिख दो सोडियम। ठीक है, अब नॉन मेटल पार्ट को ऐसे लिखना है जैसे कि उसके लास्ट में ID आना चाहिए, क्लोराइड। ठीक है, अब हम KBr के बारे में बात करते हैं। ठीक है, KBr, तो इसका नेमिंग क्या है वो हम खुद लिखना है। तो पहला रूल ये बोलता है कि पहले मेटालिक पार्ट को लिख दो। यहाँ पर मेटालिक पार्ट है पोटाशियम। ठीक है, पोटाशियम है इसमें मेटालिक पार्ट, तो मेटालिक पार्ट को लिखो पोटाशियम। अब दूसरे में क्या लिखना है, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन को ऐसे एंडिंग करना है जैसे कि उसके लास्ट में ID होना चाहिए, तो लिखेंगे ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड होना चाहिए, तो उसके लास्ट में ID आया। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, तो CaO, इसका नेमिंग क्या है। पहला बात है, हम पहले मेटालिक पार्ट को लिखना है। मेटालिक पार्ट है इसमें कैल्शियम और नॉन मेटल पार्ट है ऑक्सीजन। तो पहले मेटालिक पार्ट को लिखो कैल्शियम। अब ऑक्सीजन जो नॉन मेटल पार्ट है उसको ऐसे एंडिंग करना है जैसे कि उसके लास्ट में ID होना चाहिए, तो उसको लिखना है ऑक्साइड। देखिए, ID आया, तो ऐसे हमको नेमिंग करना है। और इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, MgS, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें मेटालिक पार्ट है मैग्नीशियम, सल्फर है नॉन मेटल पार्ट। तो पहले मेटालिक पार्ट को लिखो मैग्नीशियम। अब सल्फर है इसमें नॉन मेटल पार्ट, सल्फर, इसको ऐसे एंडिंग करना है जैसे कि उसके लास्ट में ID आना चाहिए, तो इसको लिखेंगे सल्फाइड। ठीक है, IDE आया। ठीक है, अब हम जो वेरिएबल वैलेंसी की बात किए थे उसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। तो आर्सेनिक हैव 2 वैलेंसी, दैट इज 3 and 5। इसके एग्जाम्पल की तो बात हम किए थे, फिर भी मैं फिर से समझा देता हूँ। तो देखिए, आर्सेनिक जो है उसमें 2 वैलेंसी होते हैं, एक 3 और एक 5। इसमें देखिए, आर्सेनिक का 3 वैलेंसी यूज़ किया गया है। अगर जो मेटालिक पार्ट होते हैं वो अगर वेरिएबल वैलेंसी को अगर वो शो करता है, उसमें अगर जो लोअर वैलेंसी को अगर वो यूज किया गया है तो उसका नेमिंग कैसे होगा, OUS से एंडिंग होगा।
अगर उसका जो हायर वैलेंसी को अगर यूज किया गया है तो उसका एंडिंग होगा आईसी से, ठीक है, याद रखिएगा। तो यह है आर्सेनिक, आर्सेनिक का लोअर वैलेंसी इसमें यूज किया गया है, तो आर्सेनियस OUS का मैं यूज किया। अब जो नॉन मेटल पार्ट है उसको ऐसे लिखो जैसे कि उसके लास्ट में आईडी होना चाहिए, IDE, ठीक है, सल्फाइड हुआ। तो इसमें देखो, इसमें आर्सेनिक का जो हायर वैलेंसी को यूज़ किया गया है, इसलिए आर्सेनिक IC का यूज़ किया गया है। और सल्फर, सल्फर एक नॉन मेटल पार्ट है, इसलिए इसको ऐसे लिखना चाहिए जैसे कि उसके लास्ट में ID होना चाहिए, तो उसका नेम होगा सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। मंगानीज हैव 2 वैलेंसी, दैट इज 2 and 3। मंगानीज का 2 वैलेंसी होता है, एक 2 है और एक 3 है, ठीक है। इसमें देखिए मंगानीज का इसमें 2 वैलेंसी को यूज़ किया गया है, 2 नंबर वैलेंसी को कैसे यूज़ किया गया है मैं इसमें दिखाता हूँ। MnO, ठीक है। मंगानीज का वैलेंसी 2 इसमें यूज़ किया गया है और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। जब ये दोनों क्रॉस करेंगे, अगर वैलेंसी अगर इक्वल हो तो कट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको लिखेंगे MnO, ठीक है, इसमें आ गया 1, इसमें आ गया 1, तो 1 1 लिखने से भी कुछ गलत नहीं होता है। तो इसमें मंगानीज का 2 वैलेंसी के यूज़ किया गया है। और इसमें देखिए, इसमें, ठीक है, इसमें जो मंगानीज है 3 है, ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी है। अगर ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे तो Mn2O3 ऐसे होगा। मंगानीज का इसमें 3 वैलेंसी का यूज़ किया गया है, तो इसमें मंगानीज का लोअर वैलेंसी को यूज़ किया गया है, इसमें मंगानीज का हायर वैलेंसी को यूज़ किया गया है। तो जब भी कोई भी मेटल का लोअर वैलेंसी को यूज़ किया जाता है तभी उसका नेमिंग ऐसे करते हैं जैसे कि उसका एंडिंग OUS से हो। तो इसका नेमिंग कैसे होगा, मंगानोस, मंगानोस। ऑक्सीजन को ऐसे लिखना है, ये एक नॉन मेटल पार्ट है, जैसे कि उसके लास्ट में IDE होना चाहिए, तो ऑक्साइड, मंगानोस ऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें देखिए मंगानीज का हायर वैलेंसी को यूज़ किया गया है। जब भी कोई भी मेटल का हायर वैलेंसी यूज़ किया जाता है तभी उसका नाम ऐसे लिखते हैं जैसे कि उसके लास्ट में IC होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, मंगानिक, ठीक है, मंगानिक। अब ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, उसको कैसे लिखना है, जैसे कि उसके लास्ट में ID आना चाहिए, तो ऑक्साइड, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप फ्रीली मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब और एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो एंटीमोनी हैव 2 वैलेंसी, दैट इज 3 and 5। एंटीमोनी का भी 2 वैलेंसी होता है। एंटीमोनी एक मेटल है, तो उसका 2 वैलेंसी होता है, इसका मतलब वो वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है, ठीक है, जिसमें कि एक वैलेंसी होता है 3 और दूसरा वैलेंसी होता है 5, ठीक है। अब इसमें देखिए जो एंटीमोनी का जो 3 वैलेंसी को यूज़ किया गया है, ठीक है, और इसमें जो एंटीमोनी का 5 वैलेंसी को यूज़ किया गया है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए कैसे यूज़ किया गया है। ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी है, एंटीमोनी का 3 वैलेंसी को यूज़ किया गया है, इसमें क्रॉस होगा तो क्या बन जाएगा, एंटीमोनी का के नीचे 2 चलाएगा और ऑक्सीजन के नीचे 3 चलाएगा, ठीक है। ये हो गया एक बात। और दूसरा बात क्या है, SbO2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, अगर इसमें एंटीमोनी का हायर वैलेंसी को इसमें यूज़ किया गया तो ऐसा होगा, तो 2 एंटीमोनी के पास चलाएगा
और 5 ऑक्सीजन के पास चला आएगा। ठीक है, इसमें एंटीमोनी का लोअर वैलेंसी यूज किया गया है, एंटीमोनी का इसमें हायर वैलेंसी को यूज किया गया है। ठीक है, तो जब भी एक मेटल में वेरिएबल वैलेंसी शो करता है तभी उसका नेमिंग करने के लिए कुछ रूल है। ठीक है, वो रूल क्या बोलता है, अगर जो मेटल का लोअर वैलेंसी यूज किया गया है तो उसका सफिक्स हो जाएगा OUS। ठीक है, OUS हो जाएगा। तो इसका नेमिंग कैसे होगा, एंटीमोनस। एंटीमोनस। अब ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल को कैसे लिखना है, जैसे कि उसके लास्ट में ID होना चाहिए, तो ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें एंटीमोनी का हायर वैलेंसी को यूज़ किया गया है, इसलिए उसका एंडिंग कैसे होगा, उसका सफिक्स होगा IC। ठीक है, IC उसका सफिक्स होगा, तो इसलिए एंटीमोनिक होगा, एंटीमोनिक। और जो ऑक्सीजन जो नॉन मेटल पार्ट को ऐसे एंडिंग करना है जैसे कि उसके लास्ट में ID, तो OXIDE ऑक्साइड ऐसे होगा। ठीक है, तो ऐसे हुआ है, इसमें भी देखिए वैसे ही मैं लिखा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक हमको याद रखना। जय हिंद।